नमस्कार। अपना भागलपुर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज सुबह नवगछिया प्रखंड के लक्ष्मीपुर गंगा घाट में दो बच्चे नहाने के क्रम में गंगा की तेज धार में बह गया। बहने के तुरंत बाद वहां खड़े नाविकों ने खोजबीन शुरू कर दी, जिससे एक बच्चा जिसका नाम राणा कुमार पिता नंदकिशोर मंडल बेहोशी अवस्था में मिल गया। उसे अनन फनन में हॉस्पिटल ले जाया गया, जिससे उसकी जान बच गई। वहीं दूसरी तरफ बिट्टू कुमार पुत्र नरेश मंडल की लाश 6 घंटे बाद बरामद हो पाई है। आपको बता दें कि अभी गंगा, कोसी तथा अन्य नदियां उफान पर है, इसलिए आप अपने बच्चे को नदी, नाले या फिर अन्य ऐसे स्थानों पर जहां पानी की अधिकतम संख्या है वहां पे ना भेजें। अभी नदी में जाना खतरे से खाली नहीं है। नवगछिया से नीतीश कुमार की एक रिपोर्ट। भागलपुर भिकनपुर गुमटी संख्या 2 में नशे यानी ब्राउन शुगर का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। बीते 2 दिन पूर्व नशे के कारण एक लड़के की मृत्यु हो गई। मामला सामने आने पर पुलिस चौकस हुई है। इसी क्रम में कल रात लगभग 10 बजे के बाद मोहल्ले वालों ने एक लड़के को ब्राउन शुगर बेचते पकड़ लिया। मौके पर लड़के को मोहल्ले वालों ने बुरी तरह पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पर उसके दोस्त पुलिस वैन चलाने वाले को फ़ोन पर धमकी दे रहे हैं। भागलपुर से मोहम्मद साकिब की एक खास रिपोर्ट। हम डेड बॉडी लेकर के गए थे नौलखा पोस्टमार्टम के लिए, जिसमें कि संजय कुमार सुधांशु सर बोले थे कि आपको जाना जरूरी है जी। उसके बाद में हम साथ में गए। जाने के बाद में वहाँ बोला कि देखिए 4 बज गया है, लाश का पोस्टमार्टम हम दूसरे दिन करेंगे 11 बजे जी। तो हम बोले सर हमको यहाँ कब जाना होगा? बोला कि 11 बजे आपको पोस्टमार्टम में आपको आ जाना है। बिल्कुल। तो बोले ठीक है सर। वहाँ से जब हम जैसे घर आए वही करीब 5:30-6 बजे था। हम मोहल्ला में थोड़ा सा गप उप किया, सब लड़का थे। उसके बाद में जैसे हम घर गए तो मेरा मम्मी और बहन मेरा बोली क्या कि फ़ोन आया था। इस समय मेरा फ़ोन 3 घंटा जो है मेरा ये ख़राब हो गया था टावर, तो मेरे ही फ़ोन पे आता डिमांड मारने का। लेकिन मेरा भगना के मोबाइल पे जब फ़ोन आया तो वो बोला क्या बम दास को हम कहीं भी देखेंगे तो उसको हम जान मार देंगे। जो धमकी दिया है उसके बारे में आप कुछ जानते हैं? कौन है, कहाँ का है? उसका दोनों का नाम जानते हैं, मेरे मोहल्ले के हैं, तो मेरे जात हैं। एक मुस्लिम है, एक हरिजन, मेरे जात खुद हैं। तो आप दोनों का नाम बता सकते हैं? हाँ, उसका नाम बताएंगे। उसका नाम है मोहम्मद साहिल कुमार जी। पिता का नाम है उसका अप्पू, मोहम्मद अप्पू खान। मोहम्मद अप्पू खान। भिकनपुर गुमटी नंबर 2 त्रिमूर्ति चौक के जस्ट बगल में मोहम्मदन टोला है जी। वहीं पर का रहने वाला है जी। और एक जो हरिजन मेरे जात हैं उनका नाम है अमरदीप कुमार, पिता ठाकुर दास जी। और उर्फ उसका बीसी नाम है। ये दोनों मिलकर हमको धमकी दिया। ये जो बीसी है कहाँ का रहने वाला है? मेरे मोहल्ला का ही रहने वाला है। आपके खास झोपड़पट्टी जो है भिकनपुर 1 नंबर जो स्माइकर बेचता है वही हमको धमकी दिया है जी कि आप सबसे आगे बढ़ रहे हैं हर चीज़ में जी। आपको हम छोड़ेंगे नहीं, आपको जान मार देंगे किसी भी समय। और हम रात बिहार को अकेले मतलब जो है कि गाड़ी घोड़ा चलते हैं जी। तो आप इसके लिए थाना में आवेदन दिए? हाँ, हम थाना में आवेदन दिए जी। आपका परिचय दे दीजिए एक बार। मेरा नाम बम दास हुआ जी। और हम बाजा कई मतलब काम करते हैं जी। और प्राइवेट से हम थाना की गाड़ी चलाते हैं, प्राइवेट थाना। भारतीय पुलिस सेवा के 2011 बैच की पुलिस अधिकारी स्वप्ना जी मेश्राम ने नवगछिया एसपी का पदभार संभालने के साथ ही अपराधियों को अपने हरकतों से बाज आने की चेतावनी दी है। एसपी ने कहा कि अपराधी किसी भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की सोचे भी नहीं, वरना इसका अंजाम उसके लिए बेहद बुरा होगा। वहीं एसपी ने आने वाले दिनों में शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने की पहली प्राथमिकता बताई, जबकि एसपी ने अपराध संगठन, स्पीड ट्रायल, ट्रैफिक में सुधार सहित अन्य मामलों की मुस्तैदी से कार्य करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस का अनुपालन करने की अपील की। एसपी ने कहा कि बिना वजह कोई भी घर से ना निकले। इस विकट समय में फ्रंट फ्रूट पर मुस्तैदी से डटे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करें, उनका हौसला बढ़ाएं। यहाँ आपको बता दें कि अभी पिछले दिनों ही विशेष अपराध शाखा से उनका स्थानांतरण नवगछिया एसपी के रूप में हुआ है। स्वप्ना जी मेश्राम काफ़ी तेज तर्रार और अनुभवी हैं। आईपीएस अधिकारियों में उनकी गिनती प्रमुखता से होती है। पुलिस सूत्रों की माने तो स्वप्ना जी मेश्राम
अपने कार्य में किसी भी दखल बर्दाश्त नहीं करती है, यहां तक कि वह खुद कई केसों का अध्ययन करती है। सीटीएस प्राचार्य, बांका एसपी, क्राइम ब्रांच के एसपी सहित कई महत्वपूर्ण पद, इनसे अच्छा अनुभव है। नौगछिया से नीतीश कुमार की एक खास रिपोर्ट। बताया जाए। नौगछिया जिले में इसकी जो प्राथमिकता रहेगी, मेरी जो प्राथमिकता रहेगी वो है निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से आने वाले चुनाव को संपन्न कराना। इसके अलावा अपराध नियंत्रण पे पूरा जोर रहेगा। पूर्व के केसेस में, कांडों में जो अपराधी अभी भी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी, लंबित कांडों का सही तरीके से निष्पादन, इन पे फोकस रहेगा। इसके अलावा स्पीडी ट्रायल पे हमारा ध्यान रहेगा। यहाँ पे काफ़ी सारे क्रिमिनल गैंग्स हैं जो अभी हाल ही में जिनके अरेस्ट वगैरह हुए हैं, तो उनके खिलाफ जो है स्पीडी ट्रायल चला के उनको जल्द से जल्द सज़ा दिलाने की जो है वो कोशिश रहेगी। इसके अलावा जो यातायात एक यहाँ का एक मेजर प्रॉब्लम है, जो ट्रैफिक एक मेजर प्रॉब्लम है, तो कोशिश रहेगी कि जो हमारे नेबरिंग जिले हैं इनसे समन्वय साध के जो है यातायात का बेहतर संधारण किया जा सके। इसके अलावा शराबबंदी और पूर्ण नशाबंदी इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश रहेगी और लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था संधारित करने की पूरी कोशिश। मैम, कोरोना को लेके विशेष तौर से उन लोगों को क्या संदेश देंगे जो कोरोना से ग्रसित हैं या हमारे योद्धा जो लड़ रहे हैं, तो उनको क्या विशेष संदेश है आपके द्वारा? नहीं, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि वो फोर फ्रंट में हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो या पुलिस हो, उनकी वजह से हम सेफ हैं। तो हम आम जनता से अपील करेंगे कि जो उनके एफर्ट है आप उनको सक्सेसफुल बनाएं। आप अपने घर में रहें, खुद को सेफ रखें, दूसरों को सेफ रखें, अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करें, जब भी बाहर जाएं फेस मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। बेल कैंसिलेशन के लिए हम अप्रोच करेंगे कोर्ट को, तो वो भी लिस्ट हम मंगवा रहे हैं। यातायात जो जाम लगता है उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, जानवी चौक पे रिसेंटली आपने देखा होगा कि टेम्पररी टीओपी जो है वो ओपन किया गया है, उसको स्ट्रेंथन हम करेंगे। इसके अलावा जो नॉर्मल जहाँ पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम ज़्यादा है उन सभी जगहों पे हम लोगों ने प्लान किया कि मोबाइल पेट्रोलिंग हम अवेलेबल करवाएंगे, जिससे दोनों हमारे पर्पस सॉल्व हो जाएंगे, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी हो जाएगा और क्राइम प्रिवेंशन भी हो जाएगा। है तो वहाँ भी पहले मोबाइल पेट्रोलिंग की व्यवस्था थी, लेकिन इधर बंद है। मे भी कोरोना की वजह से हमारे जो संसाधन है वो थोड़ा सा लिमिटेड हो गए, काफी लोग अफेक्ट भी हो गए। दिन में बड़े वाहन भी चलते हैं, उसके ऊपर भी कुछ कार्रवाई होगी। ये मोबाइल व्हीकल जो चलेगी कहाँ से कहाँ तक चलेगी? हमने 2 रूट्स फिलहाल आइडेंटिफाई किए हैं, जो 0 माइल से हाँ भवानीपुर और 0 माइल से कुर्सेला और भवानीपुर से टोल प्लाजा, जहाँ पे पास में भी घटनाएं हो चुकी हैं, तो ये आइडेंटिफाई करना। रोको टोको अभियान को बढ़ावा देने के लिए क्या करेंगे मैम? हम कोशिश करेंगे कि इसको भी हम अपने जिले में इम्प्लीमेंट करा सकें। विक्रमशिला पुल पर अक्सर जाम लगा था, इसके लिए क्या वहाँ पे व्यवस्था किया जाएगा? वहाँ पे हमने सोचा है कि हम बाइक पेट्रोलिंग अवेलेबल करवा देंगे, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा पुलिस की व्हीकल को मूव करने के लिए भी जगह नहीं है। तो बाइक पेट्रोलिंग से हम कोशिश करेंगे, सिपाही उस पर रहेंगे और जो साथ में मूव करते रहेंगे, और जहाँ जहाँ जाम लगा है वहाँ पे कोशिश करेंगे उसको निकालने की या हटाने की। टीओपी है वहाँ पे फोर्स की व्यवस्था नहीं है, फोर्स उसको स्ट्रेंथन किया गया है। कल ही हमने एक पदाधिकारी भी वहाँ पे डिप्यूट किया है और अभी आने वाले समय में और सिपाही हम वहाँ डिप्यूट करेंगे, ताकि मतलब मैन पावर थोड़ा बड़ा रहेगा तो हेल्प होगी। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.